कैंग और उसके वेरिएंट्स मार्वल के नेक्स्ट फेज के काफी इंपॉर्टेंट विलन हैं और ये सारे विलन एक साथ हमें अवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी में एक साथ देखने को मिल सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैंग के सभी इंपॉर्टेंट वेरिएंट के बारे में अच्छे से बताऊंगा जो हमें मार्वल के आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट में देखने को मिल सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कैंग के पहले वर्जन रामाटुट की, और यही कॉमिक्स के सभी कैंग के वेरिएंट्स की स्टार्टिंग पॉइंट है। सो नेथेनियल रिचर्ड्स जो कि कैंग के सभी वेरिएंट्स का असली नाम है, जो कि 30th सेंचुरी की अर्थ 6311 का एक नॉर्मल ह्यूमन था, जिसे लोग मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स या फिर डॉक्टर डूम का डिसेंडेंट भी मानते हैं। और ये एक ऐसे टाइम पर रह रहा था जहाँ पर ह्यूमैनिटी कभी डार्क एजेस में गई ही नहीं और वहाँ पर कोई भी वॉर या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और इसी पीसफुल टाइम से बोर होकर नेथेनियल इजिप्शियन स्फिंक्स की शेप में एक टाइम मशीन बनाता है, जिसकी मदद से वो डिसाइड करता है एंशिएंट इजिप्ट में जाने की, और वहाँ पहुँचने के बाद वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और वेपन से वहाँ के लोगों पर रूल करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अपना नाम फेरो रामाटुट रखता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही फैंटास्टिक फोर की टीम एंशिएंट इजिप्ट में पहुंच जाती है, और वहां पहुंचने के बाद पहले तो रामाटुट अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से उन्हें प्रिजनर बना लेता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही फैंटास्टिक फोर के मेंबर रिटेलिएट करते हैं और वो सब मिलकर रामाटुट को हरा देते हैं। और उनसे बचने के लिए रामाटुट फिर से अपनी टाइम मशीन का यूज करके 30th सेंचुरी में जाने की डिसाइड करता है। कैंग का दूसरा वेरिएंट है स्कारलेट सेंचुरियन। फैंटास्टिक फोर से डिफीट होने के बाद रामाटुट अपनी टाइम मशीन से वापस 30th सेंचुरी में जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक टाइम स्टॉर्म में फंसने की वजह से वो 20th सेंचुरी में आ जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले मिलता है डॉक्टर डूम से। और डॉक्टर डूम से मिलने के बाद वो उससे इंस्पायर होकर खुद के लिए एक आर्मर भी बनाता है, जिसके बाद वो बन जाता है स्कारलेट सेंचुरियन। उसके बाद वो फिर से टाइम में पीछे जाके अर्थ 689 के अवेंजर्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है, लेकिन अवेंजर्स को स्कारलेट सेंचुरियन के प्लान के बारे में पता चल जाता है, और इसी इवेंट के बाद ही सारे अवेंजर्स ने मिलकर स्कारलेट सेंचुरियन को हरा भी दिया था। कैंग का नेक्स्ट वेरिएंट है कैंग दी कॉन्करर। अवेंजर से हारने के बाद स्कारलेट सेंचुरियन वापस एंशिएंट इजिप्ट में जाके रामाटुट बनने की ट्राई करता है, लेकिन टाइम मशीन में कुछ प्रॉब्लम के कारण कैंग 40th सेंचुरी में पहुंच जाता है, जहां पे पूरी अर्थ आपस में वॉर में थी, और वहां पर पास्ट की ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसे 40th सेंचुरी के लोग यूज करना भूल चुके हैं, लेकिन कैंग अपने पास्ट के नॉलेज की वजह से उन सभी वेपन्स और टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है। इसके बाद वो धीरे धीरे पहले अर्थ, फिर प्लेनेट और गैलेक्सीज को कॉन्कर करने के बाद बन जाता है कैंग दी कॉन्करर। कैंग का अगला वेरिएंट है आयरन लैड। ये कोई विलन नहीं बल्कि एक सुपर हीरो है, और इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि कैंग द कॉन्करर बनने के बाद कैंग अपने पास्ट में जाके यंग नेथेनियल रिचर्ड्स को उसका फ्यूचर दिखाने की सोचता है, इस होप में कि वो टाइम से पहले ही कैंग द कॉन्करर बन जाएगा। लेकिन अपना खुद का फ्यूचर देख के यंग नेथेनियल रिचर्ड्स ये डिसाइड करता है कि वो कैंग की तरह इविल नहीं बनेगा, जिसके बाद वो अपने लिए खुद का एक आर्मर बनाता है और बन जाता है आयरन लैड, जो कि आगे चल के मार्वल की यंग अवेंजर्स की टीम का फाउंडर बनता है। लेकिन फ्यूचर में कुछ इवेंट्स के चलते ये कैंग का वर्जन भी कैंग द कॉन्करर ही बन जाता है। कैंग का नेक्स्ट वेरिएंट है विक्टर टाइमली। अवेंजर से अपनी पहली बैटल को हारने के बाद कैंग द कॉन्करर डिसाइड करता है ईयर 1901 में जाने की, जब अवेंजर्स फॉर्म ही नहीं हुए थे, ताकि वो इजीली अर्थ को कंट्रोल कर सके। और वहां पहुंचने के बाद वो स्टेट ऑफ विस्कॉन्सिन में जाके टाइमली टाउन फॉर्म करता है और बन जाता है विक्टर टाइमली। और उसने टाइमली टाउन के अंदर अपना बेस ऑफ ऑपरेशन क्रोनोप्लस भी बनाया था, जो कि टाइम स्ट्रीम के बाहर एग्जिस्ट करता है, और वहां से वो कैंग के सभी वेरिएंट को मॉनिटर भी कर सकता है। कैंग का अगला वेरिएंट है इमोर्टस द मास्टर ऑफ टाइम, और इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि कैंग द कॉन्करर अवेंजर से बैटल कर करके थक जाता है और वो बूढ़ा भी होने लगता है, जिसके बाद वो अपनी एजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन निकाल के एक न्यू रेल्म लिम्बो क्रिएट करता है, जो कि टाइम स्ट्रीम के बाहर एग्जिस्ट करती है, जिससे कि उसने अपनी एज को बढ़ने से भी रोक दिया था। और इसके बाद उसके पास टाइम कीपर्स आते हैं और वो उसे टाइम की फॉरबिडन नॉलेज दे के उस टाइम स्ट्रीम को मॉनिटर करने की ड्यूटी देते हैं, जिसके बाद कैंग द कॉन्करर बन जाता है इमोर्टस द मास्टर ऑफ टाइम। कैंग का नेक्स्ट वेरिएंट है मिस्टर ग्रिफिन। ये कैंग का वर्जन एग्जिस्टेंस में टाइम स्ट्रीम के ग्लिच के कारण आया था, जिसमें कैंग द कॉन्करर दो पर्सनैलिटी में डिवाइड होके 20th सेंचुरी में फंस जाता है, जिसके बाद वो कैंग इंटरप्राइज को सेट करके अवेंजर्स टावर को भी खरीद लेता है, और इसके बाद वो अपनी न्यू आइडेंटिटी का नाम मिस्टर ग्रिफिन रख लेता है। इस वेरिएंट के डिजायर भी कैंग द कॉन्करर की तरह कॉन्कर करने के लिए
लिए है और वो डिसाइड करता है कि 20th सेंचुरी को अपनी डायनेस्टी बनाने की। लेकिन इस प्लान को न्यू एवेंजर्स की टीम जिसमें आयरन लैड भी है वो इसको रोकने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो ये थे कैंग के कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स जो कि हमें मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट में देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको कैंग द कॉन्करर या फिर इमोर्टस के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वाली वीडियो आप जरूर देखें। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह सुपर ऑसम कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।